अब किसका नंबर है? फैसला हो चुका है, मिशन तो पूरा होगा। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी कहावत है। इसे सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान ठान ले कुछ करने का तो उसे कतई भी कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। हमने आपसे आज एक बड़ा दिलचस्प और अलग सा सवाल पूछा है न्यूज़ पॉइंट में कि क्या नासिर खान बन सकते हैं अगले स्टार खान। और देखते हैं अभी तक आप लोगों की राय क्या आई है, लेकिन राय जो भी हो 100% लोग ये मानते हैं, 100% लोग ये मानते हैं कि नासिर खान अगले स्टार खान बन सकते हैं। लेकिन मैं आपकी तुरंत मुलाकात कराता हूं नासिर खान साहब से, जिस वक्त मेरे साथ न्यूज़ पॉइंट के स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्होंने शैडो फिल्म बनाई है और मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को बताने के लिए कि वो देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ उन्होंने जिंदगी में फैसला किया एक फिल्म बनाने का, उसमें खुद एक्ट करने का और ये तय करने का कि उस फिल्म के वो हीरो रहेंगे और उस फिल्म में वो इस तरह के स्टंट्स करेंगे जो किसी आम इंसान के लिए जिंदगी में करना बहुत मुश्किल होगा। नासिर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम न्यूज़ पॉइंट में मौजूद रहने के लिए। और उनके साथ होंगे रोहित नैयर, उस फिल्म के डायरेक्टर। रोहित नैयर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम चर्चा करेंगे उन खास शॉट्स के जरिए कि कैसे आपने इनको एक्ट कराया। लेकिन सबसे पहले इस बात पर नजर डालते हैं, वो फिल्म जो इन्होंने बनाई, उस फिल्म का नाम था शैडो। उस फिल्म के प्रोमोस जब चलने शुरू हुए तो बहुत कम लोगों, शायद आप लोगों को भी अंदाजा नहीं होगा कि नासिर खान साहब देख नहीं सकते। उस फिल्म के प्रोमोस देखकर तो ये कतई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। हिंदी फिल्मों में ऐसे स्टंट नए नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म में नए हैं, क्योंकि ये अपने आप में पहली फिल्म है जिसका हीरो असल जिंदगी में देख नहीं सकता। लेकिन ये नासिर का हौसला ही है जो किसी को भी चौंका दे। बाइक को इस तरह से हवा में उछालना, स्टंट शॉट शूट करना, ये वाकई बेहद मुश्किल काम है। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये शब्द नासिर के लिए बिल्कुल नए थे। कभी 30वें माले से कूदना था तो कभी जलती कार से बाहर निकलना। टाइमिंग की थोड़ी सी गड़बड़ी जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती थी। वो काफी नर्वस भी हुए, लेकिन नासिर के हौसले के आगे सब कुछ बौना हो गया। उन्होंने रिस्क लिया और खतरनाक से खतरनाक स्टंट कर दिखाया। नासिर खान फिल्म शैडो के हीरो ही नहीं, प्रोड्यूसर भी हैं। नासिर बचपन से ही नहीं देख सकते। आंखों के कई ऑपरेशंस के बाद भी रोशनी नहीं लौटी है, जिसकी वजह से नासिर सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ सके। स्कूल ना जा पाने से नासिर कई सालों तक हताश रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग लेकर नासिर ने अपना बिजनेस भी शुरू किया। एक बार उड़िया फिल्म की शूटिंग करते हुए नासिर को ख्याल आया कि क्यों ना वो भी एक फिल्म करें जो सबसे हटके हो, और फिर अपने प्रोड्यूसर दोस्त शमशाद से मिलकर फिल्म शैडो की रूपरेखा तैयार की। शारीरिक चुनौती से जूझने वाले लाखों करोड़ों लोगों के लिए नासिर एक प्रेरणा है। नासिर को देखकर ये सीख मिलती है कि जिंदगी हौसले का नाम है, चलते रहने का नाम है। नासिर खान ने बॉलीवुड में एंट्री तो कर ली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये खान बॉलीवुड के सुपरहिट खानों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ पाते हैं या नहीं। ये किडनैपिंग नहीं होगी। किडनैपिंग तो होगी। नासिर खुद हमारे साथ मौजूद हैं, इस फिल्म के निर्देशक रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कब, मतलब आपको क्यों ख्याल आया फिल्म बनाने का और फिल्म में एक्टिंग करने का? क्योंकि एक्टिंग में तमाम इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं,
जो शायद आपके लिए मुश्किल होता करना? बेसिकली चैलेंजेस जो इंसान एक्सेप्ट करना छोड़ दे, मेरे समझ से उसको जीना ही छोड़ देना चाहिए। तो एक अपार्ट ऑफ दी ऑल चैलेंजेस मुझे लगा कि अगर मैं ये काम कर पाता हूँ, मुझे उस समय नहीं पता था कि हम लोग ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता था अगर ये कर पाता हूँ तो ये हॉलीवुड को हमारे तरफ से एक तोहफा होगा, बॉलीवुड की तरफ से, कि अभी तक जैसा कि देखा गया हॉलीवुड को बॉलीवुड ने नकल किया, लेकिन इसके बाद हॉलीवुड बॉलीवुड को नकल करेगी और दुनिया के सारे लोग इंस्पायर होंगे कि व्हेन अ ब्लाइंड पर्सन कैन डू ऑल दीज थिंग्स देन व्हाई कांट यू डू व्हेन यू हैव एवरीथिंग। लेकिन कुछ तो ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपकी हौसला अफजाई की होगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे ऐसे जिन्होंने कहा होगा आप क्या करना चाहते हैं, मतलब ये शायद मुमकिन नहीं है। ज्यादातर यही लोग थे, ज्यादातर यही लोग थे जी। क्या है यार, अब तो फिल्म नहीं हो पाएगा यार। हाँ। पर आपको वीकेंड जी बताऊं, मेरे साथ सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहा, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया उसका एक ही कारण रहा है, जब जिस वक्त किसी ने मुझसे ये कह दिया ये काम तुमसे नहीं होगा, मैंने दुनिया के सारे काम छोड़कर उसी काम को करने में। लेकिन तब भी नासिर साहब, मतलब तीसरे माले से कूदना, एक जलती कार से कूदना, इस तरह के स्टंट्स करना, मैं डायरेक्टर साहब के पास जाने से पहले क्या इन्होंने कैसे उसे शूट किया, कुछ तो दिल में ख्याल आया होगा कि शायद ये नहीं ठीक, आप एक फिल्म में काम करिए, अलग तरह की फिल्म में काम करिए, लेकिन एक्शन फिल्म, एक रेगुलर बॉलीवुड मसाला फिल्म, उस तरह की फिल्म में काम करना। अब बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि जो आम इंसान करता है मैं वो काम करूं, और अगर मैंने बॉडी डबल यूज कर लिया तो मेरे खुद को तसल्ली जमीर को नहीं हो रहा था जैसे मैंने कुछ किया। मैं सवाल पे आने वाला था कि आप एक स्टंट भी यूज कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि ये सारे आप खुद ही करें। जमीर को नहीं गवा रहा। जब मैं ये फिल्म इसलिए बना रहा हूं कि लोग इसको देख के इंस्पायर हों और फिर मैं दूसरों से काम करा लूं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये सोचकर मैंने सब कुछ डिजाइन किया था कि मैं ऐसा स्क्रिप्ट लिखता हूं जिसमें कि वो सारी चीजें लोग देख पाएं, लेकिन वो तीसरा माला नहीं था सर, 38th फ्लोर था जहां से मुझे 36 फ्लोर पे कूदना था। इट वाज वेरी 38वें माले से आपको 36वें माले पर कूदना था। 36वें माले पर ज्यादा चौड़ा रास्ता नहीं था, अगर मैं ज्यादा जंप कर जाता तो पता नहीं कहां होता। रोहित हमारे साथ मुझे, रोहित जब ये स्टंट्स ये कर रहे थे, आपकी यूनिट में किस तरह का रिएक्शन था? जब ये स्टंट्स की बात हुई थी तो सबसे पहले रिएक्शन था हमारे फाइट मास्टर साहब का कि हम लोग एक बॉडी डबल यूज कर लेते हैं। मगर नासिर भाई को पहले से जब हमने फिल्म शुरू की थी, नासिर भाई का ये कहना था कि सारे एक्शन मैं ही करूंगा, और उनको मेरे पे एक ट्रस्ट था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, जब हमने सोचा भी था कि ये सारी चीजें करनी है तो पूरा यूनिट था कि शॉक के हो नहीं पाएगा। और सबसे पहले मुझे याद है कि हमने एक सीक्वेंस किया था कि जब कैमरा हमारा एकदम आगे था और गाड़ी, नासिर भाई को गाड़ी चला के कैमरे के सामने रोकना था। तो सब ये था कि ट्रैक ट्रॉली लगा लेते हैं या ट्रॉलर लगा लेते हैं कि आसानी हो जाएगी, मगर मैंने और नासिर भाई ने बोला नहीं, नासिर भाई खुद चलाएंगे और कैमरा वहीं रहेगा और वो कैमरे के आगे आके रोकेंगे। तो सब लोग शॉक थे कि अरे पॉसिबल नहीं है, कैमरा टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मगर हमें कॉन्फिडेंस था, नासिर भाई को मुझ पे था और मुझे नासिर भाई पे था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। रोहित जी, एक डायरेक्टर की हैसियत से मैं सवाल जरूर पूछूंगा, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा, इनसे तो जैसे उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई कमाल कर रहे हो, फिल्म में एक्टिंग करोगे, आपसे भी तो लोगों ने कहा होगा कि भाई कमाल कर रहे हैं, आप किस तरह के डायरेक्टर है, आप एक ऐसे इंसान के साथ फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बॉलीवुड मसाला एक्शन से भरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें नजर नहीं आता। पहले तो सबका यही रिएक्शन था कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ये अभी फिल्म शुरू करेंगे और ये बीच में ही रुक जाएगी क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एक ब्लाइंड एक्टर के साथ, और वो भी हमको ये दिखाना है कि उनको पिक्चर के अंदर दिखता है। अगर एक ब्लाइंड मैन को ब्लाइंड मैन दिखाना है तो बहुत आसान भी हो जाता है डायरेक्टर के लिए। तो पहले बहुत नेगेटिव अप्रोच मिली थी लोगों से भी, कुछ आर्टिस्ट से, कुछ टेक्नीशियन से भी, यार ये पॉसिबल नहीं होगा। मगर जब हमने उनको समझाया, ये सवाल नासिर साहब से पूछूंगा बहुत जल्दी से यहाँ पे, ये एक और दिलचस्प बात थी इस फिल्म की कि आपने फिल्म में एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया जिसे नजर आता है, मतलब आपके सामने ये भी ऑप्शन हो सकता था कि आप एक ऐसा किरदार निभाते जो आप खुद हैं जी, तो फिर उसमें खास बात क्या रह जाती, जो दिनचर्या है मेरी वही फिल्म में करना था। तो व्हाट वाज दिस, मतलब व्हाट कुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट। तो इसीलिए मैंने ऐसा किरदार चुना। देखिए बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था मैं, जब एक आंख वाला आदमी अंधे का रोल कर सकता है तो एक अंधा आदमी आंख वाले का क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता है। बस ये जज्बा था आपके दिल में। दूसरी चीज रोहित, स्टंट्स वगैरह मेरी तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है फिल्म्स के बारे में, लेकिन फिर भी कहते हैं एक बहुत स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट है, एक उसमें खासियत की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने डबल यूज करने से इनकार कर दिया। मैं बार बार स्टंट्स के मसले पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि
फिल्म में एक एक्टर होने के साथ साथ आप अलग अलग भूमिकाएं दे सकते हैं, लेकिन स्टंट शरीर के एक बहुत फिजिकल एफर्ट होता है, इसमें शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है। स्टंट्स में सबसे मुश्किल स्टंट क्या था नासिर खान का? नासिर भाई के लिए सबसे डिफिकल्ट जो स्टंट था वो ये था कि एक जेस्की का सीक्वेंस था जहां वो पानी के अंदर है, अंडर वाटर है कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए, और फिर वो जेस्की लेके पानी से बाहर निकलते हैं। तो वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि हमें तो पता है पानी गहरा है और कब तक रहना है, एक नासिर भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पता ही नहीं था। और उसका एक और शॉट हमने जब लिया था कि ऊपर से 40 फीट के ऊंचाई से जेस्की पूरी पानी के अंदर डुबानी थी और उसके ऊपर नासिर भाई थे और वो जेस्की पूरी डूबी। तो मुझे लगता है वो सबसे डेंजरस स्टंट था और हमें उसके लिए टाइम भी बहुत लगा, बहुत रिहर्सल्स की, और पहले तो सेफ्टी देखी, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि यार ये नासिर भाई के साथ कर रहे हैं तो कहीं कुछ चूक ना हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो उसका हमने पूरा एहतियात रखा था। मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट स्टंट वही था। रहस्य खान साहब, आपके हिसाब से सबसे मुश्किल वही था या वो था जिसमें मैं देख रहा हूं आपको शेर के बगल से गुजरते हुए? शेर वाले में तो एक हादसा होते होते बचा था, लेकिन डिफिकल्ट बोले तो वही वाला था जो रोहित जी बोल रहे हैं, खासतौर से उसका सेकंड पार्ट। जब 40 फीट ऊपर से आप यूं मेरे को छोड़ रहे हैं और पूरा का पूरा 70 केजी का वेट भी बांध दिया है कि जेटस्की पूरी डूबे, और आप सोचिए कि 40 फीट ऊपर से जेटस्की में आप यूं तिरछा खड़े हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और सीधे पानी के अंदर जाना है आपको, तो वो बहुत डिफिकल्ट था और बहुत डर लगा था करने में। बहुत डर लगा था। शेर वाला तो ऑब्वियसली आपको मतलब मैं किस हिसाब से मुबारक दूं? आप दोनों लोग मेरे साथ न्यूज पॉइंट में बने रहिए। एक बहुत खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से हम बात कर रहे हैं इस शो में जो सारे चैलेंजेस के बावजूद, अपनी आंखें ना होने के बावजूद उन्होंने एक किरदार निभाया, एक शैडो फिल्म उन्होंने बनाई और उसमें हीरो का किरदार निभाया, वो हीरो जिसे नजर आता था। वक्त एक ब्रेक का, उसके बाद हम उन फिल्मों का जिक्र करेंगे, जैसा नासिर खान आपने कहा कि वो लोग जिनको नजर आता था लेकिन उन्होंने एक ब्लाइंड का कैरेक्टर, एक नेत्रहीन का किरदार निभाया फिल्मों में, उनका जिक्र करेंगे। रोहित नैयर और नासिर खान मेरे साथ मौजूद हैं इस खास न्यूज़ पॉइंट में। अब किसका नंबर है? फैसला हो चुका है, मिशन तो पूरा होगा। आप देख रहे हैं एक बहुत ही खास न्यूज़ पॉइंट। मेरे साथ नासिर खान मौजूद हैं जिन्होंने एक फिल्म शैडो में काम किया है और इस बात के बावजूद कि उन्हें नजर नहीं आता, एक फिल्म में एक हीरो का किरदार निभाया, और एक ऐसे हीरो का जिसको फिल्म में नजर आता है। उनके डायरेक्टर रोहित नैयर साहब मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले हम और नासिर खान इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बहुत से ऐसे किरदार लोगों ने फिल्मों में निभाए हैं एक ब्लाइंड इंसान के, लेकिन उन्हें खुद नजर आता था। इनका मकसद था एक ऐसा किरदार निभाना, इन्हें भले ही ना नजर आता हो, लेकिन किरदार की फिल्म में आंखें होना जरूरी था। उन किरदारों का जिक्र करते हैं इसमें नसरुद्दीन शाह जैसे कलाकार शामिल हैं जिन्होंने इनके जैसे किसी इंसान की भूमिका निभाई पर्दे पर। इस बच्ची की झुंझलाहट बता रही है ये कितनी बेबस है। अंधेरे कमरे में खुद का वजूद तलाशती और अपनी लाचारी से लड़ती हुई, लेकिन ये बच्ची असल जिंदगी में देख भी सकती है और बोल सुन भी सकती है। इसने सिर्फ किरदार निभाया है एक ऐसी बच्ची का जो जन्म से ही देख नहीं सकती और बोल सुन भी नहीं सकती। The alphabets for the world start with A, B, C, D, E, but yours start with V, A, C. किरदार निभाना और असल जिंदगी में ऐसी बेबसी से जूझना, दोनों में काफी फर्क है।
फिल्म ब्लैक में रानी मुखर्जी ने अपने अभिनय से सभी का दिल छुआ। रानी का किरदार जहां ये एहसास कराता है कि शारीरिक तौर से विकलांग लोगों की जिंदगी काफी मुश्किलों भरी होती है, वहीं ये सीख भी देता है कि जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वहीं स्पर्श फिल्म में नसीरुद्दीन शाह का किरदार यह एहसास कराता है कि किस तरह शारीरिक विकलांगता के बावजूद एक शख्स अपने जैसे कई बच्चों को जीने की प्रेरणा देता है। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप बहुत अच्छा गाती हैं। मैं काफी देर से खड़ा सुन रहा था। मैंने आपको देखा नहीं। देखा तो मैंने भी आपको नहीं। नसीर एक ऐसे युवक की भूमिका में है जो देख नहीं सकता, लेकिन उसे किसी की मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए मैं आपको नीचे छोड़ाती हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। मैं जैसे आया था चला जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। गिरते पड़ते वो खुद ही संभल जाना चाहता है, लेकिन ये तो अभिनेता हैं जो असल जिंदगी में किसी शारीरिक विकलांगता के शिकार नहीं। लेकिन शैडो के हीरो नासिर की कहानी इससे जुदा है। वो इस विकलांगता से जूझते हुए आगे बढ़े हैं और आज बॉलीवुड के पहले ऐसे हीरो बने हैं जो वाकई में देख नहीं सकते, और अब यही कमजोरी उनकी ताकत बनकर उन्हें पूरी दुनिया से अलग बनाती है। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ही लोग अर्जुन शेरावत को मुंह मांगी कीमत देते हैं। नासिर खान साहब मौजूद है, रोहित इस फिल्म के निर्देशक हमारे। रोहित जी, एक बात, इस रिपोर्ट में हम जिक्र कर रहे थे स्पर्श जैसी फिल्मों का, ब्लैक जैसी फिल्मों का, जिन दोनों फिल्मों को बहुत अप्रिसिएशन मिला था, सराहा गया था। जब शैडो आप बना रहे थे तो इस तरह की फिल्म्स की कोई शैडो थी आपके दिमाग में? नहीं, हमने जब शैडो प्लान भी की थी तो ऐसे था कि एक आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट फिल्म बनानी है। हमने कुछ प्रीच नहीं करना है कि या कुछ एक जैसे एक होता है कि एक ऑफ बीट फिल्म बनाने की, ऐसे कुछ था ही नहीं। पहले से ही था कि आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म बनानी है। एक हीरो जो नॉर्मल, एक हीरो जो कुछ कर सकता है वही नासिर खान भी करे। तो पहले से आइडिया यही था। जैसे उन्होंने भी कहा कि जब एक नॉर्मल आदमी ब्लाइंड मैन का रोल कर सकता है तो एक ब्लाइंड मैन नॉर्मल आदमी का रोल क्यों नहीं कर सकता। तो हमारा पिक्चर स्टार्ट करने का रीजन ही ये था। नासिर, आपके दिमाग में बिल्कुल तय था कि मतलब आउट एंड आउट कमर्शियल मसाला बॉलीवुड फिल्म, जिसमें आप पानी के अंदर से निकल कर आ रहे हैं, जलती हुई कार से कूद रहे हैं, 38 मंजिल से नीचे कूद रहे हैं, ये सब होना था। जी बिल्कुल, मतलब आप जो एक आम फिल्म में देखते हैं, हाँ, वही मुझे दिखानी थी कि एक आदमी जाए 2 घंटे बैठे तो उसको लगे कि उसके पैसे वसूल हैं। वो कुछ सीख के जरूर जाए, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के साथ सीखे, उसको बोरिंग ना लगे। ये मोटिव। लेकिन किसी अलग तरह के सब्जेक्ट में, मतलब ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं लोगों के लिए। कहीं दिमाग में आए कि शायद कोई ऐसी फिल्म बनाए जो कोई संदेश लेकर जाए लोगों के बीच, कोई मैसेज लेकर जाए लोगों के बीच? चूंकि संदेश ऑलरेडी लेके जा रही है ये मूवी, इसलिए मैंने सोचा संदेश की जगह अगर एंटरटेनमेंट रखते हैं। देखिए आज के टाइम पे बच्चों के पढ़ाने का भी तरीका अलग हो गया है। जो किंडरगार्टन्स में है उसको खिला खिला के लोग पढ़ाते हैं, हाँ, तो बच्चे आसानी से पढ़ पाते हैं। हाँ, मैंने वही सोचा कि अगर हम बोरिंग तरीके से उनको कुछ मैसेज देते हैं, हाँ, तो कोई इंटरवल के बाद चला जाएगा, कोई 10 मिनट बाद चला जाएगा। हाँ, मेरी फिल्म की खास बात यह, जो भी एक बार अंदर गया है वो 2 घंटे 2.25 घंटे के बाद ही बाहर निकला है, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट भी साथ में मिल रहा है। एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे, आपके को स्टार्स ने कैसे, आपके रोमांटिक सीन्स भी थे हीरोइंस के साथ, आपके को स्टार्स जो साथ में आपके काम कर रहे थे उनका रिएक्शन कैसा था? सब लोग कोऑपरेटिव थे। सोनाली वाज वेरी कोऑपरेटिव। मिलिंद भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया। ऑल्दो सोनाली का जो पहला दिन मेरे साथ गया, मेरा फर्स्ट डे था 12 दिसंबर, वो मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन हमने सुबह 9 से रात 10:30 बजे तक शूटिंग किया था। पहला दिन था हमारा, और एक भी शॉट ओके नहीं हुआ था मेरा वहां पे, क्योंकि एक्टिंग वाज नॉट सो इजी एक्चुअली। इट लुक लाइक वेरी इजी। कभी कैमरे के सामने शक्ल नहीं गया, कभी डायलॉग डिलीवरी सही नहीं, कभी फ्रीज हो गया बॉडी, कभी एक्सप्रेशन सही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। तो फिर हमने सेट पे रहकर सीखा, समझा चीजों को। 11 दिन बाद दोबारा वही शेड्यूल पे आए, तो फिर ऊपर वाले के शुक्र से हमने 2 की जगह 3 सीन शूट किए, और एक भी शॉट मेरे वजह से रीटेक नहीं गया। तो इट्स ऑल द सपोर्ट ऑफ ऑल द को-आर्टिस्ट। जी नासिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ न्यूज पॉइंट में मौजूद रहने का। मैं इतना जरूर कहूंगा कि नासिर खान साहब, आपको सलाम। और मेरे लिए ये न्यूज पॉइंट, मैं हफ्ते में 5 दिन इसी वक्त ये प्रोग्राम करता हूं, लेकिन ये न्यूज पॉइंट जरूर
यादगार रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं आप लोगों से जो हमने सवाल पूछा था नासिर खान साहब से जुड़ा हुआ, वो ये था कि क्या ये अगले स्टार खान बन सकते हैं। अभी भी 100% मानते हैं कि अगर जज्बा इस तरह का हो तो क्यों नहीं ये अगले स्टार खान बन सकते हैं।